न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। बिहार इंतखाबात से कबल बीजेपी अपने नए कौमी सदर की तलाश में। आरएसएस समेत 100 से जायद लीडरान के मुशावरात लिए जा रहे, जल्द ही फैसले की तवक्का। जम्मू और कश्मीर में हुकूमत की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई में फलाह-ए-आम ट्रस्ट और जमात-ए इस्लामी से मुंसलिक 215 स्कूलों का इंतजाम संभाल लिया गया। हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में 215 एफएटी और जमात के तहत आने वाले स्कूलों को कब्जे में लेने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन ने किया तशवीश का इजहार। इस हवाले से मुंतखब हुकूमत को भी बनाया हरफ तनकीद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से रियासती हैसियत की बहाली के हवाले से एक बार फिर अपने आहद को दोहराते हुए कहा गया कि अगर हमें रियासत के लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का वज़ीर आज़म मोदी पर बिहार यात्रा में बड़ा इल्जाम। बोले, पूरा मुल्क जानता है कि वो वोट चोरी करता है। बिहार इंतखाबात के हवाले से तेज हो रही सियासत, तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा तंज। बोले, बिहार को डिप्लोमेटिक वज़ीर आला नहीं चाहिए, ये पलटू राम चाचा का आखिरी इंतखाबात है। कांग्रेस और आरजेडी दरअंदाजों के लिए कुछ भी करेंगे, बिहार के लोग होशियार रहें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से बिहार में खिताब करते हुए अपोजिशन को हरफ तनकीद बनाया गया। उमर अब्दुल्ला हुकूमत जम्मू और कश्मीर में तालीम के निज़ाम में तब्दीली के लिए पुरज़म है। एमएलए जरीबल तनवीर सादिक का बयान। वज़ीर आज़म मोदी ने बदउनवानी पर अपोजिशन की तनकीद की। कहा, नया बिल जेल में बंद रहनुमाओं को ओहदों पर फाइज होने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिहार एसआईआर की टाइमलाइन को तब्दील करने से इनकार कर दिया गया। साथ ही खारिज शुदा वोटरों को शनाख्त के तौर पर आधार का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से हिमायत का इजहार कर उसे मंजूरी दे दी गई। एमएलए देवसर पीरजादा फिरोज की जानिब से NH-44 तक खडमानी अप्रोच रोड की मैग्नेमाइजेशन का इफ्तिताह किया गया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि मुनीर का पाकिस्तान को डंपर ट्रक से तशबीह करना ये इस्लामाबाद की नाकामी का एतराफ है। हिंदुस्तान और चीन के बेहतर ताल्लुकात के दरमियान 5 साल की पाबंदी के बाद हिंदुस्तान में टिकटॉक की वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही। और गाजा के हवाले से इस्राएली वजीर दिफा का बड़ा बयान। बोले, गाजा को तबाह किया जा सकता है। अब खबरें तफसील के साथ। बिहार इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी को एक नया कौमी सदर मिलने का इम्कान है। ज़राए का ये कहना है कि पार्टी नए कौमी क़ियादत के तहत इलेक्शन लड़ने की तवक्का रखती है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि इंतखाबात में कई वजूहात की बना पर ताख़ीर हो रही है। एक बड़ी वजह यह रही है कि वसीअतर मशावरात हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी नजरियाती सरपरस्त राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सीनियर लीडरान नामों के लिए कैनवस के लिए 100 सरकर्दा शख्सियात तक पहुंच चुके हैं। ज़राए का यह भी बयान है कि पार्टी के साबिक़ सरबराहों और सीनियर मरकजी वुज़रा के साथ आरएसएस या फिर बीजेपी से वाबस्ता कायदीन और जो भी आईनी ओहदों पर फाइज से हैं उनसे बातचीत की जा रही है। ताख़ीर की तीसरी वजह गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे अहम रियासती इकाइयों के सदर के इंतखाब के लिए इंतखाबात हैं। ज़राए की जानिब से कहा गया है कि बीजेपी कौमी सदर को मुंतखब करने से पहले तमाम रियासती क़ियादत जहां भी ज़रूरत हो उन्हें 9 मुंतखब करेगी। ये पार्टी के आइन के मुताबिक है, जो कि कहता है कि कौमी सदर के इंतखाबात से पहले उसकी 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में से कम 19 का मुंतखब सरबराह होना ज़रूरी है। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से कालिदम जमात, जमात-ए इस्लामी और उसकी मलहका फलाह-ए-आम ट्रस्ट से मुबैना तौर पर वाबस्ता 215 स्कूलों की इंतजामी कमेटी को अपने कब्जे में लेने का हुक्म जारी किया गया है। साल 2025 के गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर JKEDU 578 के मुताबिक ये फैसला इंटेलिजेंस एजेंसियों की मनफी रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें उन स्कूलों की निशानदेही की गई है कि वो कालिदम तंजीम से बराह रास्त या फिर बालाबस्ता तौर पर मुंसलिक हैं। अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि उनकी मौजूदा इंतजामी कमेटियों की मियाद या तो ख़त्म हो चुकी है या फिर मनफी तौर पर रिपोर्ट की गई है। हुक्मनामे में कहा गया है कि इन स्कूलों का इंतजाम अब मुतल्लिका जिला मजिस्ट्रेट्स या फिर डिप्टी कमिश्नर्स के हाथों में होगा, जो कि मुनासिब तस्दीक के बाद ही नई कमेटियों की तजवीज़ पेश करेंगे।
حکومت کی جانب سے متعلقہ حکام کو اس بات کی ہدایات دی گئی ہے اور یہ یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان اداروں میں داخلہ لینے والے طلباء کا تعلیمی مستقبل کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہو۔ ضلع مجسٹریٹس محکمہ اسکول ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مشاورات میں قومی تعلیمی پالیسی کے اصولوں کے مطابق ہی معیار تعلیم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کو نافذ کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ جموں و کشمیر میں موجودہ فلاح عام ٹرسٹ اور جماعت کے تحت آنے والے 215 اسکولوں کو حکومت کی جانب سے اپنے قبضے میں لینے پر پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے ایکس پر ایک پوسٹ میں ان کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ جموں و کشمیر حکومت نے 215 اسکولوں پر زبردستی قبضہ کر لیا اور اندازہ لگانے والوں کے لیے کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ منتخب حکومت نے حکم جاری بھی کر دیا ہے اور اسے منظوری دے دی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بے شرمی نے اس حکومت میں نئے معنی لے لیے ہیں، وہ خدمت خلق میں نئی معیار قائم کر رہے ہیں اور صرف ان خطبوں کو ہی یاد کرنے کے لیے جو کہ اس جماعت نے اپنے مخالفین کے خلاف صادر کیے تھے۔ ان کی جانب سے آگے کہا گیا کہ کسی وہم میں نہ رہیں، یہ منتخب حکومت تمام کارروائیوں میں فریق ہے، یہ ملی ہوئی ہے اور یہاں پہ چاہے وہ میلنگ ہو یا پھر ملازمین کی برطرفی ہو، وہ برابر کے شراکت دار ہیں۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ وہ ماضی میں بھی برابر کے شراکت دار تھے اور مستقبل میں بھی برابر کے شراکت دار رہیں گے۔ یہ اے ٹیم ہے اور ہمیشہ ہی اے ٹیم رہے گی۔ مانسون سیشن میں جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کی امیدوں کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کہا گیا کہ جدوجہد یہاں سے نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ایک تقریب کے موقع پر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ اب چھوڑو، امید ختم ہو چکی ہے، پانی اب پار ہو چکا ہے، ہم یہاں سے اپنا عمل شروع کریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ اس کی صورت نہیں آنے والی ہے، وہ جو وعدے ہم سے کیے گئے تھے ان پر عمل کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں تھوڑی جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی محنت ہم کریں گے، اپنی طرف سے پوری محنت کی جائے گی۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کی جانب سے وزیر اعظم مودی اور بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے ان پر بہار میں ووٹ چوری کی کوشش کرنے اور روزگار کے مواقع کو تباہ کرنے والی پالیسیوں کے ساتھ ساتھ ملک کے نوجوانوں کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا گیا۔ ان کی جانب سے جاری ووٹر ادھیکار یاترا کے دوران ایک زبردست عوامی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا گیا ہے کہ مودی حکومت اور الیکشن کمیشن شہریوں کے ووٹ کے آئینی حق کو چھیننے کے لیے مل کر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ ایس آئی آر وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کے ووٹ چوری کرنے کی کوشش ہے، وہ آپ کے ووٹوں کے حق کو چھیننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ووٹ چوری گیاچی کے پاس آئی ہے، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کی مدد سے ہی ووٹ چوری کرنے کی اپنی حکومت کی کوشش پر ایک بھی لفظ نہیں کہا۔ راہل گاندھی کی جانب سے مزید آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پورا ملک جان چکا ہے کہ آخر وہ ووٹ چوری کرتے ہیں۔ بہار کی سیاست میں انتخابات کا رنگ لگاتار سے گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کانگریس کے ووٹر رائٹس یاترا کے دوران ہی سٹیج پر پہنچے آر جے ڈی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو کی جانب سے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور این ڈی اے حکومت پر شدید حملہ کیا گیا۔ تیجسوی یادو کی جانب سے نتیش کمار کو فلپ فلاپ انکل کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بار بار فلپ فلاپ کرنے والے نتیش چاچا اس بار کا الیکشن ان کا آخری الیکشن ہوگا، اب وہ کبھی بھی بہار کے وزیر اعلیٰ نہیں بن پائیں گے۔ تیجسوی یادو کی جانب سے ریاستی حکومت کو نقلی حکومت قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو کہ اعلانات ہم عوام کے لیے کرتے ہیں اسے دہراتے ہیں، ان کی اپنی کوئی بھی سوچ نہیں ہے، وہ وعدے بھی چوری کرتے ہیں۔ ان کی جانب سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے اور انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ آپ سے پوچھوں گا کہ بہار کو ایک ڈپلومیٹک وزیر اعلیٰ کی ضرورت ہے یا پھر اصلی وزیر اعلیٰ کی۔ راہل گاندھی کے ساتھ سٹیج شیئر کرتے ہوئے تیجسوی یادو نے لوگوں سے آئین کو بچانے کی اپیل کی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئیے ہم سب مل کر راہل گاندھی کے آئین کو بچانے کی مہم میں ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے بہار میں اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ پر نظر ثانی پر جاری تنازع کے درمیان ہی کہا گیا ہے کہ کانگریس اور راشٹریہ جنتا دل دراندازوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ڈیموگرافی مشن جو کہ انہوں نے 15 اگست کو شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، وہ جلد ہی کام کرنا شروع کر دیا جائے گا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ این ڈی اے حکومت دراندازوں کو ملک کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنے دے گی، بلکہ انہیں ملک سے باہر پھینک دے گی۔ جموں و کشمیر میں تعلیم کے شعبے میں انقلاب لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ایم ایل اے زڈی بل اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق کی جانب سے کہا گیا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت تعلیمی نظام کو دوبارہ پٹری پر لانے اور اسے تیز رفتار میں بدلنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے وہ بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ جاری کردہ ایک بیان میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ نئی سہولیت اسکول کے بچوں کو فونوں، پرفارمنس اور بہت کچھ میں اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से हज़ब इख्तिलाफ के इंडिया ब्लॉक बशमूल TMC पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो बदउनवानी को बचा रहे हैं और अवामी ज़िंदगी में काबिलियत को यकीनी बनाने के मकसद से कानून साजी के इक़दामात की मज़ाहमत कर रहे हैं। उनकी जानिब से एक रैली से खिताब करते हुए मोदी की जानिब से इस हफ्ते के शुरू में ही पार्लियामेंट में पेश किए गए 3 बिल, जिसमें आइन की 130वीं तरमीमी बिल 2025 का बालावास्ता हवाला दिया गया है, जिसमें वुज़राए आज़म, वुज़राए आला और वुज़रा के 30 दिन यानी कि उससे ज़्यादा के जेल में रहने की सूरत में उन्हें ओहदे से निकाल दिया जाएगा। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने एक ऐसा कानून लाने का फैसला किया है जो कि किसी भी बदउनवान वज़ीर आला या फिर यहाँ तक कि वज़ीर आज़म को भी अगर वो 30 दिन जेल में गुजारता है तो उसे बर्खास्त करने का इंतज़ाम करता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बिहार में इंतखाबी फहरिस्तों के इलेक्शन कमीशन के खसूसी नजरसानी में रद्दोबदल करने से इनकार कर दिया गया, ये कहते हुए कि पोलिंग बॉडी भारी रद्द-ए-अमल की सूरत में टाइमलाइन बढ़ाने पर गौर कर सकती है। अदालत-ए-उज़्मा की जानिब से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से खारिज अफराद को भी इजाज़त दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर आधार कार्ड के जरिए जिक्र करदा 11 दस्तावेजात में से किसी एक का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से जुमा को ऑनलाइन गेमिंग के फरोग और जवाबात के बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी गई है, जिसे कि इस हफ्ते पार्लियामेंट में मंजूर किया गया था। ये बिल ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स की हौसला अफजाई के लिए लाया गया है, जबकि नुकसानदेह ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस इश्तिहारात और उनसे मुतल्लिक माली लेन देन पर पाबंदी आयद भी की गई है। पीरजादा फिरोज अहमद MLA देवसर की जानिब से ही कुलगाम में खडवानी को नेशनल हाईवे 44 से जोड़ने वाली अहम अप्रोच रोड पर मैग्नीमाइजेशन के काम का इब्तिदा किया गया है। इस मंसूबे का मकसद गाड़ियों की नकलो हरकत को हमवार करना और इलाके में हादसात के खतरात को नुमाया तौर पर कम करना था। अपने दौरे के दौरान MLA की जानिब से मुतल्लिका अफसरान और मकामी बाशिंदों के साथ ही मजीद तरक्याती अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बरवकत मदाखलत को सराहते हुए रहायशी की जानिब से खंडवानी NH44 जंक्शन पर भी महफूज और बेहतर रवाबात को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया और मौजूदा हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से हिंदुस्तान के खिलाफ जोहरी धमकी और अपने ही मुल्क को डंपर ट्रक के तौर पर बयां करने के चंद दिन बाद ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया कि ये रिमार्क शिकारी जहनियत की अक्कासी करते हैं और इस्लामाबाद की नाकामी का भी एतराफ़ करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपने जहन में कोई भी वहम नहीं रखना चाहिए। सिंह की जानिब से मुनीर के उन तबसरों के बज़ाहिर हवाला से कहा गया है कि पड़ोसी मुल्क नई दिल्ली के साथ ही मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़ा में वजूद को खतरे की सूरत में भारत और नफसी दुनिया को तबाह करने के लिए अपने जोहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वज़ीर दिफा की जानिब से यह भी कहा गया है कि मुनीर ने अपने मुल्क को ही डंपर ट्रक से तशबीह देते हुए हिंदुस्तान को चमकती मर्सिडीज के तौर पर बयां करना इस्लामाबाद की अपनी ही नाकामी की अक्कासी कर दी है। हिंदुस्तान और चीनी फौजियों के दरमियान गलवान तसादुम के फौरन बाद ही मरकजी हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए हिंदुस्तान में जून 2020 में मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर टिकटॉक और सिक्योरिटी चीनी ऐप्स पर भी पाबंदी लगा दी थी। कंपनी की जानिब से 28 फरवरी 2023 को बंद होने से पहले ही चंद साल तक जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन तरीके आजमाए गए थे। अब टिकटॉक वेबसाइट, जो कि उस वक्त से हिंदुस्तान में काबिल रसाई नहीं है, वो दोबारा जिंदा होने की कगार पर है, जिससे कि ये इशारा भी मिलता है कि बाइट डांस की मलकियत वाली कंपनी मुख्तसर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स को दोबारा लॉन्च कर सकती है। ये खबर चीनी वजीर खारजा के हिंदुस्तान के दौरे के चंद दिन बाद सामने आई है। और इसराइल के वजीर दिफा की जानिब से खबरदार किया गया है कि गाजा शहर को तब तक तबाह किया जा सकता है जब तक कि हमास इसराइल के शराइत को तस्लीम नहीं करती है, क्योंकि मुल्क इस इलाके में वसी हमले की तैयारी कर रहा है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के कहने के एक दिन बाद ही जब वो फौज को गाजा शहर पर कब्जे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन करने का इख्तियार दे रहे थे, वजीर दिफा इसराइल की जानिब से खबरदार किया गया कि इनक्लेव का सबसे बड़ा शहर रफा और बैतहनून में तब्दील हो सकता है, जो कि जंग के शुरू में ही मलबे का ढेर बन गया था। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।